रेसलमेनिया 42 रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, लेकिन विदाउट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। फिलहाल ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन शायद यही सिनेरियो हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा अगर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया में हो रहा है तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो फिलहाल रेसलमेनिया 42 के लिए रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच सबसे ज़्यादा रूमर चल रहा है, जिसकी हाइप रेसलमेनिया 41 के बाद बनना स्टार्ट हो गई थी। और जिस हिसाब से WWE अभी जा रही है, लग रहा है कि यही मैच हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी रेसलमेनिया मैच के बिल्ड के बारे में बात करेंगे, जिसे WWE कुछ इस तरीके से बुक कर सकती है। और एज अ WWE फैन मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड कुछ इसी तरीके से बुक करी जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि क्यों WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को इस मैच में इन्वॉल्व नहीं करेगी। और लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखो, वैसे तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री इतनी लंबी और पुरानी है कि इन्हें किसी बिल्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो रेसलमेनिया 42 में इनका पॉसिबली मैच होगा, उसकी स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 41 से शुरू हुई थी। तो थोड़ा सा अगर टाइम को रिवाइंड किया जाए तो रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा दिया था, और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन करके ही यहाँ विक्ट्री भी ली थी। वैसे इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बाद में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हमने रॉ आफ्टर रेसलमेनिया देखी थी, जहां सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन बेकर को इंट्रोड्यूस किया था, और ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस ने मिलकर यहां रोमन रेंस की बड़ी तगड़े तरीके से धुलाई भी करी थी। जिसके बाद रोमन रेंस तो गायब हो चुके थे, लेकिन सेथ रॉलिंस का हमें डोमिनेंस देखने को मिला था। यहाँ ब्रॉन्सन रीड भी अब उनके साथ आ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने मनी इन द बैंक भी जीता था। लेकिन समर स्लैम से पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस का इंजरी एंगल हमें दिखाया जाता है, जहाँ WWE ने फैंस का बहुत बुरी तरह से काटा था। अब इस इंजरी एंगल की वजह से सेथ रॉलिंस तो चले गए, लेकिन इसके बाद रोमन रेंस की एंट्री हो गई, जहां रोमन रेंस ने वापसी करते ही ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को टारगेट बनाया था। जिसके बाद हमने इनका समर स्लैम में टैग टीम मैच भी देखा था, और समर स्लैम में ही सेथ रॉलिंस का भी रिटर्न होता है, जहां उन्होंने कैश इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। अब समर स्लैम से अभी तक WWE ने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को एकदम अलग करके रखा है, क्योंकि इनका ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन हमें देखने को मिला नहीं है, सिवाय थोड़ी बहुत धुलाई के। लेकिन स्टिल अभी भी रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के साथ तो उनकी फ्यूड अभी भी चल रही है, जिसमें वो ब्रॉन्सन रीड को तो पहले ही हरा चुके हैं, और अब ब्रॉन बेकर का नंबर आने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस शायद क्राउन ज्वेल में ब्रॉन बेकर को फेस करने वाले हैं, जहां उन्हें हराने के बाद रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड होगी, जहां इनका इंटरेक्शन फिर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्राउन ज्वेल के बाद हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पेपर व्यू देखने को मिलेगा, जहां सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस सेपरेट टीम में हो सकते हैं। यहाँ भी शायद रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस के ऊपर हाथ साफ करने का ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं। अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद दिसंबर मंथ में हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन शायद WWE वॉर गेम्स के बाद रोमन रेंस को तो गायब कर देगी। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जहां ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को बजाएंगे। ये इसीलिए होगा क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को स्टिल WWE दूर रखना चाहेगी, क्योंकि रेसलमेनिया तो अभी भी बहुत दूर है। इसके बाद रोमन रेंस दिसंबर मंथ को तो स्किप करेंगे, और जनवरी में हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहां सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनके रिटर्न की रॉयल रंबल में ही है, क्योंकि इसके पहले रोमन रेंस के पास फ्यूड करने के लिए फिर कोई होगा नहीं। इसीलिए रॉयल रंबल सबसे सही जगह होगी उनके रिटर्न के लिए, जहां से WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के रोड टू रेसलमेनिया का स्टार्ट करेगी। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि शायद रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच विदाउट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होगा। तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस जब तक WWE से गायब रहेंगे, WWE CM पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड फिर से स्टार्ट करेगी, और हमें इनका पॉसिबल मैच रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है, जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। समर स्लैम में CM पंक के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कैश इन कर दिया था, और चैंपियनशिप उनके पास आते ही चली गई थी। जिसके बाद फिर से CM पंक को मौका तो मिला था, लेकिन वो 1-on-1 मैच नहीं था, और क्लैश इन पेरिस में मैच मिलने के बाद भी CM पंक के साथ फिर से धोखा हो गया था, क्योंकि यहाँ बेकी लिंच की इन्वॉल्वमेंट की वजह से CM पंक फिर से मैच को हार गए थे, और यहाँ भी WWE ने CM पंक को ही पिन करवाया था। अब आगे क्योंकि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स है, तो वहाँ तो CM पंक और सेथ रॉलिंस का 1-on-1 मैच होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये मैच शायद रॉयल रंबल में ही होने वाला है, जहाँ फाइनली जाकर CM पंक के हाथ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ जाएगी। अब रॉयल रंबल में WWE के पास अच्छा खासा ऑप्शन होगा रोमन रेंस का रिटर्न करवाने का,
जहां या तो वो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच में इन्वॉल्व होकर सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप कॉस्ट करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली WWE ने रॉयल रंबल में ही लेकर आएगी। पर मेरे हिसाब से शायद WWE रॉयल रंबल में रोमन रेंस का रिटर्न सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच में कराएगी तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि इससे इनकी फ्यूड और भी ज़्यादा हीटेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप कॉस्ट कराएंगे। लेकिन इसके बाद हमें रॉयल रंबल में भी रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सीएम पंक चैंपियन बन चुके हैं और वो चाहेंगे कि वो सीएम पंक को रेसलमेनिया में फेस करें। लेकिन यहाँ रॉयल रंबल में रोमन रेंस अकेले नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर उनकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए आएंगे, जिसके बाद किसी तरीके से रोमन रेंस ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को तो रॉयल रंबल से निकाल देंगे। जिसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलेगी सेथ रॉलिंस की, जो कि अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पहले ही हार चुके थे, वो भी रोमन रेंस की वजह से। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ रॉयल रंबल ना तो सेथ रॉलिंस जीतेंगे ना ही रोमन रेंस, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन में इन्हें रॉयल रंबल जीतने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ रोमन रेंस को निकालने के लिए सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर की मदद लेंगे, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि एलिमिनेशन के बाद भी सुपरस्टार्स अपने टीम मेंबर का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को निकालने के लिए। बाकी बात करें सेथ रॉलिंस की, तो जो रॉयल रंबल को जीतने वाला है वो सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर सकता है, वो भी उसी मोमेंट पर जब रोमन रेंस एलिमिनेट होंगे। जिसके बाद रोमन रेंस की तगड़ी धुलाई होगी, जो कि ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस मिलकर करेंगे। अब रॉयल रंबल के बाद हमें एलिमिनेशन चेम्बर देखने को मिलता है। यहाँ WWE के पास 2-3 ऑप्शन होंगे, या तो वो रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस दोनों को एलिमिनेशन चेम्बर में डाल दें और दोनों की भसड़ हो जाए और ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएं, या तो WWE रोमन रेंस को रॉयल रंबल में गायब करके एलिमिनेशन चेम्बर में उनका रिटर्न करवाए, जहां फिर से सेथ रॉलिंस compete कर रहे होंगे एलिमिनेशन चेम्बर में और रोमन रेंस उन्हें कॉस्ट करा देंगे। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बेटर है, क्योंकि इससे रोमन रेंस एलिमिनेशन चेम्बर में पिन होने से बच जाएंगे, और वैसे भी रोमन रेंस जिस हिसाब से शेड्यूल पर काम करते हैं वो गायब हो सकते हैं रॉयल रंबल के बाद। बाकी इसके बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा कि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस कहां जाने वाले हैं। यहाँ तक इनकी फ्यूड इतनी हीटेड हो चुकी होगी कि रेसलमेनिया के लिए इनका मैच अनाउंस हो जाएगा, और फाइनली जाकर हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का 1-on-1 रेसलमेनिया में मैच देखने को मिलेगा, जो कि शायद रॉक और रोमन रेंस के बाद दूसरा ऐसा मैच है जिसकी फैंस डिमांड करते हैं। तो जो इनकी इतनी लंबी हिस्ट्री रही है, लेकिन इनका 1-on-1 मैच रेसलमेनिया में अब तक नहीं हुआ। वैसे इनके रेसलमेनिया मैच की बात करें तो मैंने कहा था कि एक चीज़ रिमेंबर करने वाली है। रेसलमेनिया 41 में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन किया था, तो रेसलमेनिया 42 की हमें एंडिंग रोमन रेंस जब सेथ रॉलिंस को पिन करेंगे उसी के साथ देखने को मिलेगी। वैसे क्योंकि मेरे हिसाब से ये मैच विदाउट टाइटल होगा, तो WWE को इस मैच में स्टिपुलेशन ऐड करनी पड़ेगी, या तो कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है पॉल हेमन की सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करने की। अभी फ़िलहाल बहुत तगड़े रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसलर और ब्रॉन बेकर का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, तो यहाँ WWE के पास अच्छा ऑप्शन होगा हिस्ट्री को रिपीट करने का। रेसलमेनिया 41 में उन्होंने रोमन रेंस को धोखा दिया था सेथ रॉलिंस के लिए, तो धोखा देने की आदत से मजबूर पॉल हेमन शायद सेथ रॉलिंस को यहाँ धोखा दे सकते हैं, जहां वो पूरी तरह से ब्रॉन बेकर की तरफ चले जाएंगे। वैसे भी सेथ रॉलिंस को किसी मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, और पॉल हेमन सिर्फ रोमन रेंस के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस को पॉल हेमन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा देर तक पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के पास टिकने भी नहीं वाले। तो रेसलमेनिया के पहले WWE पॉल हेमन और ब्रॉन बेकर के साथ सेथ रॉलिंस की प्रॉब्लम्स बढ़ाना स्टार्ट कर सकती है, जिसके बाद फाइनली पॉल हेमन रेसलमेनिया में ट्रिगर पुल कर देंगे और ऑफिशियली पूरी तरह से ब्रॉन बेकर को ज्वाइन करेंगे। शायद सेथ रॉलिंस से ज़्यादा ब्रॉन बेकर को पॉल हेमन की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ब्रॉन्सन रीड भी मुझे लगता है पॉल हेमन के साथ ही जाने वाले हैं। वैसे इमेजिन करो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच चल रहा है और पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर रिंग साइड पर ही खड़े हैं। यहाँ किसी तरह से रेफरी डाउन हो जाए और सेथ रॉलिंस एक्सपेक्ट करें कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर उनकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ अटैक उन्हीं के ऊपर हो जाए और बेचारे सेथ रॉलिंस को ऐसे ही हालत में छोड़कर ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन यहाँ से निकल लें। WWE वैसे भी हिस्ट्री रिक्रिएट करने में कुछ ज़्यादा ही बिलीव रखती है ताकि फैंस को ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सके। तो यहाँ भी सेथ रॉलिंस के साथ वही होगा जो उन्होंने रोमन रेंस के साथ किया था रेसलमेनिया 41 में, और रोमन रेंस को इस मैच को जिताकर WWE अच्छे तरीके से इस स्टोरी लाइन का एंड कर सकती है। बाकी सेथ रॉलिंस के साथ भी WWE के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके बाद करने के लिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस का शायद फेस टर्न हो सकता है, जिसके बाद ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ उनकी फ्यूड हो जाएगी।
इस मैच में मैंने चैंपियनशिप को इसीलिए इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि अगर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रोमन रेंस जीत जाएंगे, और अगर रोमन रेंस जीत गए तो उनके पास चैंपियनशिप आ जाएगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस को WWE अभी तो चैंपियनशिप देने वाली है क्योंकि रिसेंटली ही उन्होंने इतने लंबे रेन के बाद चैंपियनशिप हारी थी। फिलहाल उन्हें शायद चैंपियनशिप की ज़रूरत है नहीं, और रेसलमेनिया के बाद उनका शेड्यूल भी इतना कड़क रहता है कि वो WWE में ज़्यादा रहते भी नहीं हैं। इमेजिन करो अगर रोमन रेंस के हाथ में चैंपियनशिप आ जाती है तो वो चैंपियनशिप के साथ फिर बहुत ज़्यादा गोल मारेंगे। पर अब ये वो वाला टाइम नहीं है जब रोमन रेंस 2022 में चैंपियनशिप के साथ आया जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर तो रोमन रेंस एज अ हील बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे और 2020 और 21 में उन्होंने बड़े तगड़े तरीके से काम किया था। पर फिलहाल अब वो फेस बन चुके हैं और ज़्यादा कुछ उनके पास करने को है नहीं, तो चैंपियनशिप उनके हाथ में थमा देने का कोई मतलब नहीं होगा। और अगर WWE उनके हाथ में चैंपियनशिप दे भी देती है और शॉर्ट रेन के साथ उन्हें बुक किया जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर ऑप्शन होगा कि फिलहाल रोमन रेंस को चैंपियनशिप से दूर रखा जाए। बाकी रोमन रेंस को अगर रेसलमेनिया के बाद भी WWE रेगुलर कर लेती है तो फिर बात अलग है, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो एज अ फैन भाई मेरे हिसाब से तो WWE को रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से बिल्ड करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली WWE यही करेगी, लेकिन कुछ सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। पर मैं चाहता हूँ कि WWE इस फ्यूड को बड़े ही तगड़े तरीके से बुक करे और कुछ ऊल जलूल चीज़ें ना कर दे, क्योंकि WWE कभी कभी ऐसी चीज़ें भी करती है। पर क्योंकि ये स्टोरी लाइन बड़ी होने वाली है तो शायद इस पर फोकस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के मैच का बिल्डअप कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है या नहीं, और क्या WWE रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच चैंपियनशिप के लिए कराने वाली है या फिर विदाउट चैंपियनशिप। बाकी अगर आपको ये मेरी रोड टू रेसलमेनिया वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।